दोस्तों, आज देश भर में यूजीसी के नए नियम के चलते जो पूरा हंगामा चल रहा है, क्या वाकई में जनरल कैटेगरीज के साथ ये भेदभाव करने वाला नियम है या समानता और सामाजिक न्याय के बीच का संतुलन बनाने का काम कर रहा है? आखिर ये क्या है, जिससे इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्यों रोक लगाई, पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में यूजीसी ने 2026 में इक्विटी रेगुलेशंस और एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस करके एक कानून लाता है, जिसका उद्देश्य है एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना। साथ ही हर यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी सेल और शिकायत निवारण व्यवस्था का अनिवार्य व्यवस्था करना था। साथ में यह भी था कि शिकायत मिलने पर संस्थान के अंदर ही जांच प्रक्रिया तय की जाएगी और उसे संस्थान के अंदर निपटाया जाएगा। अब इन सबको देखते हुए जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी एक आशंका पैदा हो रही है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों में उनकी करियर और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। चयन और प्रमोशन में मेरिट की जगह शिकायत आधारित दबाव बढ़ सकता है। साथ ही नियमों की भाषा भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, तो यह भी डर पैदा हो रहा है कि अगर किसी ने झूठी शिकायत डाल दी और जांच में यह पाया जा रहा है कि वो शिकायत झूठा है, तो क्या उस बच्चे पे कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इसी वजह से जनरल कैटेगरी के छात्रों में काफी असंतोष है और अलग अलग देश के हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एससी एसटी वाले वर्ग का भी कहना है कि इस कैंपस में आज भी सूक्ष्म और खुले भेदभाव मौजूद है। वे नए नियम उन्हें संवैधानिक सुरक्षा और सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम मानते हैं। और इस सब पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बयान दिया कि नियमों में कुछ धाराएं बहुत व्यापक और दुरुपयोग योग्य है, बिना स्पष्ट गाइडलाइन के बीच अलग अलग वर्गों के बीच टकराव बढ़ा सकती है। सो फिलहाल इन नियमों पर स्टे लगा दी गई है और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो संक्षेप में ये कहें तो एक तरफ एससी एसटी वर्ग को भेदभाव से सुरक्षा चाहिए, दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी को निष्पक्ष मेरिट और गलत आरोपों से बचाव की गारंटी चाहिए। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट और सरकार को करना है कि यूजीसी के नए नियमों को कैसे संशोधित की जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था संघर्ष का मैदान नहीं बल्कि समान अवसर का एक मंच बने। तो क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम को? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। जय हिंद।